ये फैन बंद कर दीजिए किशोर भाई। आज से एक नया मास शुरू हो गया। कौन सा मास शुरू हो गया अभी? जून महीना। और जून महीना किसके लिए गाया जाता है? मम्मा के लिए। तो 24 दिन है हमारे पास। क्या क्या करेंगे इन 24 दिनों में? मम्मा की कोई भी एक क्वालिटी, यहाँ कोई ऐसा है जिसको मम्मा के विषय में पता नहीं है? जिसको पता नहीं है वो हाथ खड़ा करे, जिसे हाँ मैं मम्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मम्मा की पहली विशेषता क्या थी? मुरली पर ब्रह्मा बाबा जब क्लास लेते थे सवेरे 6:30 बजे, तो 6:30 बजे तक यदि आप पांडव भवन गए होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक संदली अभी भी रखी है, वहाँ मम्मा बैठ योग कराते थे। और मुरली के पश्चात उनका एक ग्रुप था जिस पर मम्मा मुरली पर विचार सागर मंथन कराते थे। आपको सबको पता होगा मम्मा का योग, मम्मा का निश्चय, मम्मा की कैंसर की बीमारी, मम्मा का शरीर छोड़ना, ज्ञान में कैसे आना, ये सब बातें। तो पहला होमवर्क इस महीने में अपनी एक पुस्तक बनी है मम्मा जगत अम्बा सरस्वती इस नाम से। इस 24 दिन में उस किताब को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है। यह आपका पहला होमवर्क। मम्मा का मास है तो उस किताब को पढ़ो। उसमें बहुत सारी यज्ञ की कहानियाँ मिलेगी और उसमें से एक कहानी है खिचड़ी की। आपको पता है सबको खिचड़ी, मम्मा द्वारा खिचड़ी किसको किसको पता है? मैं बता देता हूँ 2 मिनट में। एक बार मुंबई का कोई ग्रुप मधुबन आया था। ये उन दिनों की बात है जब बाबा मम्मा पांडव भवन में रहा करते थे, छोटा सा परिवार था। तो जब भी कोई पार्टी बाबा से मिलने आती थी तो बाबा उनको सौगात टोली हमेशा देते थे। तो जब बॉम्बे की पार्टी बाबा को गुड बाय करने आई, वो जा रहे हैं, तो उन दिनों मम्मा और मोहिनी दीदी, कौन सी मोहिनी दीदी? जो दादी प्रकाश मणि जी के साथ रहते थे, संदेशी दीदी, ये साथ में रहा करते थे। पार्टी जा रही है और बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा ये जो जाने वाली पार्टी, इसके लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाओ। वो जा रहे हैं। उन दिनों यज्ञ में कोई साधन नहीं था, तो पांडव भवन से आबू का जो बस स्टॉप है, या तो पैदल या तो बैलगाड़ी, इस प्रकार से जाते थे। उन दिनों यज्ञ में एक बैलगाड़ी हुआ करती थी जिसमें सामान लादते थे और भाई बहनें वहाँ उनको छोड़कर आते थे। तो मुंबई की जो पार्टी थी उनको वहाँ बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए तैयारी हुई। अब बाबा ने कहा मम्मा को कि मम्मा इनके लिए खिचड़ी बनाओ। तो मम्मा के साथ जो छोटी मोहिनी दीदी थी, उन्होंने कहा मम्मा वो तो चले गए, अब खिचड़ी बना के क्या फ़ायदा? खिचड़ी किसके लिए बनाओगे? जिनको खिचड़ी देना था वो तो लोग चले गए बस स्टॉप के लिए। मम्मा ने कुछ भी नहीं कहा, किचन में गए, साबूदाना निकाला और अपनी खिचड़ी बनाने लग गए। मोहिनी दीदी बाहर जाके देख रहे, मम्मा वो तो बहुत दूर चले गए, वो तो चले गए, खिचड़ी बना के क्या फ़ायदा? मम्मा ने कहा बाबा ने कहा है खिचड़ी बनाना है, इसलिए मैं बना रही हूँ। जब
बाबा आए किचन में, बच्ची खिचड़ी बन गई है? जी बाबा खिचड़ी बन गई। बाबा ने कहा बच्ची ये खिचड़ी पैक कराओ, और किसी एक भाई के द्वारा बाबा ने वो खिचड़ी उस बस स्टॉप पर पहुंचाई जहां वो लोग बस में बैठने की तैयारी कर रहे थे। भावार्थ ये है, यदि आपके घर में कोई मेहमान आए, यदि आप मम्मा की जगह होते तो एटलीस्ट एक बार आप मम्मा के पास गए होते, बाबा के पास, कि बाबा वो लोग चले गए, खिचड़ी बनाना है या नहीं बनाऊं, ये आपने पूछा रहे था। मम्मा ने कुछ भी नहीं, फॉलो फादर। इतना विश्वास था मम्मा का बाबा के ऊपर। यदि बाबा ने कहा है, उन दिनों पांडव भवन में जहाँ भी बाबा का कमरा बना है ना, वहाँ बाबा की खटिया हुआ करती थी, अभी भी एक खटिया है, और उस खटिया के साथ और एक खटिया हुआ करती थी, माना कुल मिला के 2 खटिया। तो सवेरे की बात है, बाबा ने मम्मा को कहा बच्ची ये बड़ी खटिया के नीचे छोटी खटिया डाल दो, है ना, तो जगह बच जाएगी। मोहिनी दीदी उनके साथ थे, मम्मा के साथ। तो मोहिनी दीदी कहती कि बाबा दोनों खटिया तो एक जैसी ही है, तो ये खटिया उसके नीचे नहीं जाएगी। मम्मा देख रहे, मम्मा चुप है। बाबा चले गए। मम्मा मोहिनी बहन को कहती है कि मोहिनी बाबा के सामने कभी भी इस प्रकार का प्रत्युत्तर हमें नहीं देना चाहिए। यदि बाबा ने कहा है खटिया जाएगी, तो हमारा काम है खटिया को डाल के देखना है, जाए नहीं जाए वो उसका प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने सोच समझ करके ही बोला होगा, बाबा ने यदि बोला है तो। और मम्मा खुद अकेले गए, वो खटिया को नीचे झुका के टिल्ट करके अंदर डालने का प्रयास किया, और वो खटिया चली गई, और मोहिनी बहन देख रही थी। तब मोहिनी बहन उनका एक खुद का क्लास है, मोहिनी बहन बताती है कि मैंने कभी भी उस दिन से फिर बाबा की कोई भी बात में संशय लेना या फिर छोड़ दिया। यदि बाबा कहता है तो असंभव कोई भी चीज़ नहीं है। बाबा माना क्या है, वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा वो बंदा है जहाँ जिसकी सिग्नेचर भगवान के बदले चलती है, बराबर है कि नहीं। यदि भगवान छुट्टी पर है तो किसकी साइन चलती है, वो है ब्रह्मा बाबा, भगवान के बदले, है ना। दुनिया में कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। उसकी कंपनी का वो सीईओ है, दादिया हमारी जनरल मैनेजर है, और बहनें कौन है, हमारी ब्रांच मैनेजर्स, और आप और हम लोग पता है कौन है, हम लोग है सेल्स एजेंट। हम लोग सेल्स एजेंट इस यज्ञ के। तो बाबा कुछ भी करा सकता है। वो हमेशा मुरली में कहता है कि मैं सर्जन हूँ, पर तुम्हारी शरीर की बीमारी ठीक करने का ठेका मैंने नहीं लिया है। और भक्ति मार्ग में कई लोग आते हैं, उसको हील करके देता है। तू चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, भगवान क्या नहीं कर सकता। तू चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, चश्माए चश्क के हर अश्क को गोहर कर दे। तू गदा को जो नवाजे तो शहनशाह बने, और जो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। वो क्या नहीं कर सकता, वो भगवान है। और इसलिए भगवान ने हमेशा कहा है सर्टिफिकेट भी लेना है ना तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही आना है। यदि हमारा प्यार ब्रह्मा बाबा से या मम्मा से नहीं है, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका, वो भगवान का क्या होगा। भगवान तो बाद में आता है। हमारे लिए भगवान है मम्मा और बाबा, जिन्होंने इस परिवार को बनाया, इस परिवार की नींव को रखा है ना। जो खुद बगैर चप्पल चले, तब जाके आज हम उस अच्छे रास्ते पर चप्पल से चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन चरणन की चरण पादुका भरत लिए लवलाही, भक्ति मार्ग में।
भगवान तो छोड़ो, भगवान की चरण पादुका का महत्व है। जही चरणन की चरण पादुका, जिसके चरणों की चरण पादुका, भरत लिए लव लाही। कहां पे रख के जा रहा है वो? सर पे रख के जा रहा है। ते ही चरण केवट धोइली ने, वही चरण कौन धो रहा है? वो नाव वाला धो रहा है। तब हरि नाव चढ़ाई, उसके बाद नाव में बिठाया। ये बहुत अच्छे संवाद है भक्ति मार्ग में। ये जो भावार्थ है, लोग उसके चरणों की पूजा कर रहे हैं, लोग उसके पादुका की पूजा कर रहे हैं। ये भाई का प्रेम था। वरना आज देखो भाई भाई झगड़े में क्या नहीं करते, बड़े नाजुक होते हैं ये खून के रिश्ते। दो भाई में झगड़ा हो जाता है प्रॉपर्टी के लिए, वो भाई देखो बड़ा भाई उसको प्रॉपर्टी दे रहा है, बोलता है नहीं नहीं मैं तुम्हारी चप्पल से काम चला लूँगा। यह है भाई का प्रेम। और आज भाई उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तैयार है, वो देने के बाद भी लेने को तैयार नहीं है। पूरा राज्य दिया, नहीं नहीं आप जाओ, राज्य तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारी चरण पादुका इस पर रख के मैं काम चलाऊँगा। और आज क्या हो रहा है? दो भाइयों का झगड़ा प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, एक एक फूट के लिए, और जन्म भर बात नहीं कर रहे। बड़े नाजुक होते हैं ये खून के रिश्ते, इन्हें तू शर्मसार ना कर। चाहे तो मेरा हिस्सा भी तू ले ले भाई, घर के आंगन में दीवार ना कर। तो बाबा हमें यही तो बात सिखा रहा है। ब्राह्मण जीवन में दो बातों को संभाल के रखना है। मैं आपको दो दो तीन तीन किसी जोड़ी वाले बातें बताऊंगा। दो बातों से सावधान ब्राह्मण जीवन में। पहला है माना 2 B's ऑफ ब्राह्मण लाइफ। पहला है बातचीत। सारे फसाद की जड़ क्या है? शब्द, बातचीत। रामायण किसके लिए हुआ? महाभारत किसके लिए हुआ? अंधे की औलाद। बातचीत, शब्द संभालित बोलिए, ना शब्द को ना हाथ ना पाव। एक शब्द करता है भलाई और दूसरा करता है घाव। सास बहू के झगड़े, झगड़ा माना क्या? बातचीत। और आज बाबा ने वही बातें, दो बातें सिखाई है। 2M, आज की मुरली से 2M। पहला है मुख और दूसरा है मैनर्स। देखो बाबा कैसी बातें सिखाता है, मुरली के सार में है 2M। मुख मोड़ना है किन किन चीज़ों से, ये आपको तय करना है, मुझे किन किन चीज़ों से मुख मोड़ना चाहिए। और दूसरा है मैनर्स। पूरी मुरली में बाबा ने पवित्रता के मैनर्स की बात की है। तो ब्राह्मण जीवन में दो बातें जो संभाल कर रखनी है, पहली थी बातचीत और दूसरा है भोजन। ये 2 B's है। ये दोनों आपके कट्टर दुश्मन हैं। यदि आपने इन पर संयम नहीं रखा है तो पहला है बातचीत। बातचीत के लिए बाबा ऐसा कोई नहीं सिखाएगा जो यहाँ बाबा सिखाता है। तुम देवी देवता बनने वाले हो, IAS की पढ़ाई पढ़ रहे हो और बाबा KG1 की छोटी 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 बातें बताता है। बातचीत का तरीका क्या बोलता है बाबा? छोटों को कैसे बात करो? प्यार से बात करो। और बड़ों से कैसे बातचीत करो? आप कह के बात करो। बड़ों को दो सम्मान और छोटों को दो प्यार। कौन सिखाएगा? ऐसी बात है, बाबा सिखा रहा है। बातचीत ये होगी। मुख, मुख के लिए बाबा क्या कहता है? कल परसों की मुरली, अविरत मुख से बाबा 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 निकलता रहे। बाबा हमेशा कहता है, भोली भाली माता है, मुख से बाबा बाबा निरंतर जाप चलता रहे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। ये भक्ति मार्ग की बात है। मुख में क्या हो? मरते समय क्या बोलते? किसका नाम ले? राम का नाम ले। मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, खुद राम तेरे साथ में, है ना। बाबा यही तो सिखा रहा है, भगवान हमारा साथी है। आज की मुरली में बाबा ने
कई सारे लोगों को याद किया है। कौन कौन से लोगों को याद किया है, जरा याद कराओ। कौन कौन से पात्रों को याद किया है? राम को याद किया, सीता को याद किया, जगत अम्बा, जगत पिता, कृष्ण, कंसपुरी, ऐसे पात्रों को बाबा ने याद किया। मुरली को याद करने के लिए मन हमेशा पहले मन की वर्किंग पद्धति को समझे। मम्मा की पहली मुरली को याद, तो मुरली याद कैसे रहती है? मन जो है वो चित्रों की भाषा समझता है, चित्रों की भाषा। इसलिए जब मुरली सुनते तो चित्र बनाना सीखे। आज का मुरली का गीत क्या है? मुरली का सार डबल एम, प्रश्न, मैनर्स, पवित्रता के। मुरली का सार अंधेरे में हो कौन, वरदान, गुणमुहूर्त बनना है, दो चीजों में गुणमुहूर्त बनना है। स्लोगन, वैराग्य वृत्ति और इसका कनेक्शन। मुरली को याद करने की कला को स्वीकार करें, उसको डेवलप करें। और मुरली को याद कौन करता है? मन। और मन हमेशा चित्रों की भाषा समझता है। तो इसलिए मुरली सुनते समय चित्रित करने की कला को डेवलप करें। कई सारे क्लासेस मिलेंगे आपको इस पर। और जब चित्रित करेंगे उसके बाद फिर आप उस पर विचार सागर मंथन करेंगे। यदि आपको ब्राह्मण जीवन में प्रगति करना है तो मुरली पर विचार सागर मंथन करने की कला को विकसित करना सीखें। ये संगम युग का समय सबसे अनमोल है। ये चाहकर के भी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आपकी भाग्य बनाने की वेला, दिस इज द टाइम ओनली नाउ। आइदर यूज इट और लूज इट, इट्स अप टू यू। आज की मुरली का पहला शब्द है, पहला शब्द इस महीने के लिए, जून मास की मुरली, और पहला शब्द है। अब तुम लोग मुझे बताना आंसर। पहला शब्द है मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है। पहला शब्द, वेरी पावरफुल वर्ड। क्या है बाप की श्रीमत? आप लोग बताओ बाप की श्रीमत क्या है? अवचट जी, बाप की श्रीमत क्या है? पहला ही शब्द है बाप। ये बाप की श्रीमत है। क्या है बाप? किशोर भाई, बाप की श्रीमत क्या क्या है? यहाँ कोई भी रॉन्ग नहीं, सब बताते चलो, नो प्रॉब्लम। क्या क्या श्रीमत है? खुद को आत्मा समझकर एक बाप को याद करो, ये बाप की श्रीमत। फिर उसके बाद बाकी सब अन्य श्रीमत भी है। हर एक चीज जो इस मुरली में कही गई है वो क्या है? श्रीमत। श्री के मुखार विंद से दी गई राय, मत माना मुरली, मुरली माना बातचीत। सवेरे उठना है, ये पहली श्रीमत है। पहले यज्ञ में अमृतवेला नाम की कोई प्रथा नहीं थी, लेकिन मम्मा ने अमृतवेला, इस पद्धति को मम्मा ने चालू किया। बड़ी दीदी ने भोग लगाना चाहिए, इस पद्धति को चालू किया। सब एक एक की देन है। भाई जी ने बाबा के कमरा होना चाहिए, उस बाबा के कमरे की प्रथा को चालू किया। और दादी जानकी ने मुरली पर कैसे विचार सागर मंथन करना चाहिए, उसके बगैर ब्रेकफास्ट नहीं करना है, इस कल्चर को चालू किया। विदेश में सेवा कैसे बढ़े, इसका श्रेय दादी प्रकाश मणि को जाता था। पहली बार 70s में जगदीश भाई को भेजा, रतन मोहिनी दादी को भेजा, सेवा का विस्तार। तो ये सब श्रीमत थी। पहले जो श्रीमत थी, मम्मा और दादी जानकी पूना में रहते थे। उन दिनों अपने ज़्यादा सेंटर्स नहीं थे, पता नहीं मैंने आपको यहाँ बताया नहीं बताया। 70s में जब ब्रिजमोहन भाई बॉम्बे में गया एक सभा में भाषण देने, तो कहता है कि हम लोग बहुत बड़ी संस्था से आए हैं, हम कोई छोटी मोटी संस्था से नहीं है। पूरे भारत में हमारे 11 सेंटर्स है। कौन बोल रहा है? ब्रिजमोहन भाई। पूरे भारत में कितने सेंटर है हमारे?
11 सेंटर है, और हम लोग कोई छोटे मोटे समझ रहे हो क्या हमको? ये उस समय, आज बॉम्बे की गलियों में 11 सेंटर होंगे। नशा था। मम्मा और दादी जानकी बॉम्बे में रहते थे, तो उन दिनों ट्रंक कॉल होते थे, टेलीफोन नहीं होते थे। सवेरे जाते थे, मुरली सुना, सवेरे घर से बाहर, भैया आपके घर में कमरा है? हाँ है कमरा, फ्री में मिलेगा? सीधा दादी जानकी बताते। मेरा सौभाग्य है, मैं दादी जानकी के साथ 12 साल बहुत नज़दीक रहा हूँ, इसलिए मुझे उनके विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी उन दिनों अच्छी मिली थी। तो दादी कहती थी, हम लोग जाते थे, सीधा पूछते थे, कमरा है? हाँ है, फ्री में मिलेगा? सीधा फ्री में। और फिर शाम को जब बाबा को ट्रंक कॉल करते थे, तो बाबा कहता था, बच्ची को फ्री में सेवा करने की अकल नहीं है। उन दिनों क्या। और फिर 1958 में पहली बार दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन में 2,800 रुपये में पहला किराए का सेंटर लिया गया। तब पता चला कि अच्छा, हम लोग किराए से जगह लेकर के सेवा भी कर सकते। तब तक तो फ्री वाला ही काम था। फिर लखनऊ का सेंटर, बॉम्बे का सेंटर, ये सब सेवाएं उस समय बाद में चालू हुई। तो मम्मा बाबा ने जो यज्ञ के लिए किया है उसके बारे में पूरी जानकारी, अभी ये बहुत अच्छा मास है, तो मैं पर्सनली आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मम्मा की किताब उसको पढ़े। ब्रह्मा बाबा की 2 किताबें हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जीवन को पलटाने वाली है ना, पार्ट 1 और ब्रह्मा बाबा के जीवन पर 2 आधारित। उसमें यज्ञ की पूरी स्टोरीज लिखी है। ब्रह्मा बाबा कौन था, मम्मा कौन थी। मम्मा घर की बहुत धनी थी, उनके पिताजी का तेल का बिजनेस था नेपाल में और भारत में, बैंकरप्ट हो गए, पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, छोड़ के चले गए। फिर मम्मा अपने मायके, मतलब अपने नानी क्या, वहाँ रहने लगे भारत में। और ताज्जुब की बात देखो, ये सब एक ही गांव के रहने वाले हैं आसपास। मम्मा जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल का नाम था कुंदनमल, और वहाँ से आधा किलोमीटर पर दूर थी दादी जानकी की स्कूल। तो मम्मा दादी प्रकाश मुनि एक ही स्कूल में, दादी जानकी उसके बाजू के स्कूल में। मतलब इस यज्ञ के जो टॉपर लोग हैं, मैं इसको थोड़ा अलग भाषा में कहता हूँ, जिनकी आप पूजा करते हो, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ये सब एक ही गांव के रहने वाले लोग हैं और आसपास के स्कूल में पढ़े। माना सारे देवी देवता उसी जगह से निकले हैं। सोचो, हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे गांव से 3 क्लास 1 ऑफिसर निकले, वो लोग क्या बोलते होंगे, अरे हम लोग एक ही गांव से 3 देवियाँ निकली। सोचो, ज्ञान को रमणीकता से विचार सागर मंथन करना सीखे, रमणीकता से। कोई भी एक शब्द आज के मुरली से लेवे, मैनर्स, आज बाबा ने कहा पवित्रता के मैनर्स, बाबा ने कहा डबल M, मुख और मैनर्स। फिर बाबा ने कहा कौन सी आदत पक्की होनी चाहिए, पवित्रता के मैनर्स की आदत, क्योंकि सारा खेल पवित्रता का है। मैंने यहाँ कई बार सुनाई है स्टोरी, और एक बार सुना देता हूँ। पवित्रता, यदि आप 2 दिन अमृत वेला नहीं करो चलेगा, पर लाइफ में एक बार भी अगर अपने मन, वचन और कर्म से पवित्रता का खंडन किया है, बाबा उसका मुंह कई बार आता है मुरली में, ऐसे बच्चे से मुंह वो मरा भला, ऐसा आता है। पांडव भवन में जब भट्टी चल रही थी, पवित्रता की मुरली चली, और दादी प्रकाश मणि ने कहा, दादी कल सभी का पवित्रता का चार्ट दिखेगी, कल हरेक को, जो भी मधुबन निवासी है, हरेक को अपना पवित्रता का चार्ट लेकर के आना है। दूसरे दिन सब लोग अपना अपना चार्ट, हिसाब किताब पोता में लेके आए, क्योंकि बाबा ने पवित्रता की मुरली चलाई थी, बहुत स्ट्रिक्ट मुरली थी वो। दूसरे दिन मुरली खत्म हो गई, दादी ने अभी पूछा सबको, क्या सब लोग अपना अपना पवित्रता का चार्ट लेकर के आए हो? दादी ने कहा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, दिस इज बिटवीन यू एंड हिम, मैं तो केवल एक जरिया हूँ, निमित्त।
अगला सेंटेंस जो यज्ञ में किसी ने नहीं कहा है और ना ही कहने की हिम्मत रखेगा, वो केवल दादी प्रकाश मणि थे। दादी ने कहा अपना अपना चार्ट निकालो और अपने आप से पूछो, और ये प्रश्न क्या, जिनका पवित्रता का चार्ट 50% से कम है वो लोग मधुबन माना यज्ञ छोड़ के चले जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम द यज्ञ, चले जाओ। ये आज तक किसी ने नहीं कहा है। दादी क्या बोल रही है, जिनकी पवित्रता की धारणा 50% से कम है, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, गेट आउट फ्रॉम हियर, यज्ञ छोड़ के चले जाओ। ये है पवित्रता की धारणा। रामायण में पवित्रता का यदि खंडन है तो उसके लिए मृत्यु दंड निश्चित किया गया है। आपने भक्ति मार्ग में गरुड़ पुराण है, उसमें ये पाप कर्म ये सजा, ये पाप कर्म ये सजा। तो उसमें से एक सार जो राम समाज को संदेश दे रहा है, जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, प्रभु श्री राम ने बाली को बाण से मारा, तो बाली ने बड़ी ही नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उसको कहा कि पहली बात तो ये हमारे दो भाइयों का झगड़ा है, तुम बीच में पड़ने वाले होते कौन हो? और मैंने तो सुना था कि रघुवंशी अपने नियमों का, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो तुमने मुझे पीछे से बाण क्यों मारा? ये दो प्रश्न थे उसके। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्या बोल रहा है बाली, मैं बैरी हो गया और सुग्रीव तुम्हारा प्यारा हो गया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अवगुण कवन, मुझ में ऐसे कौन सा अवगुण था जो तुमने मुझे मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तब प्रभु श्री राम ने उसको जो उत्तर दिया है, यह है पवित्रता के मैनर्स की धारणा। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, 4 छोटे भाई की पत्नी, अनुज, अनुज माना छोटा भाई, अनुज वधु उसकी पत्नी, भगिनी माना बहन, सुत नारी म्हणजे सुनबाई। अनुज वधु भगिनी सुत माना पोरगा, नारी और कॉमन नारी। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ, सठ माना मूर्ख, अरे मूर्ख मानव सुन, क्या? अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। ये चारों किसके बराबर है? कन्या के बराबर है, अपनी संतान के बराबर है, अपनी लड़की के बराबर है, कन्या के बराबर है। इन्हें कुदृष्टि बिलो के ही जोए, और इन्हें जो केवल कुदृष्टि रखता है, काम विकार पाप कर्म तो छोड़ो। बाली ने क्या किया था, अपने छोटे भाई को युद्ध में परास्त करके उसकी छोटे भाई की पत्नी को अपने घर में लाया था। इसलिए राम कहता है अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हें कुदृष्टि बिलो के ही जोए, ताहे वधे कछु पाप न होए। ऐसे लोगों का वध करना पाप नहीं पुण्य है शास्त्र के हिसाब से, और इसलिए तेरा वध ये संपूर्ण शास्त्रोक्त है। तो चेक करो अपने चार्ट को, मेरी पवित्रता की दृष्टि, मेरी दृष्टि में कितनी पवित्रता है। वो पवित्रता का सागर। और यदि मेरी नज़र, मेरी नियत, दृष्टि बाहर नियत अंदर, जिसको बाबा हमेशा कहता है दृष्टि वृत्ति और कर्म कृति, इसमें यदि पवित्रता नहीं है तो खंडित मूर्ति की कभी भी पूजा नहीं हो सकते। तो चेक करो क्या मेरी पवित्रता पूजा के योग्य है। मैं आज की मुरली से ही विषय कर रहा हूँ, पवित्रता के मैनर्स। कभी कभी बाबा कहता है पवित्रता की शक्ति, कभी कभी कहता है पवित्रता का गुण, और आज बाबा ने कहा मैनर्स माना तुम्हारे जीवन की पद्धति है ये प्यूरिटी। हम लोग हमने टेम्पररी पवित्रता को धारण किया क्या? हाँ, सवेरे 8 बजे तक मैं पवित्र आत्मा हूँ, फिर छोड़ दिया। आप लोग फुल टाइम ब्राह्मण हो या पार्ट टाइम ब्राह्मण हो, पवित्रता का मैनर्स। इसलिए सावधान, अपनी दृष्टि को पावन पवित्र बनाना सीखे। देवी देवताएं पवित्र थे और उसके ऊपर की डिग्री है पावन। भगवान को पतित पावन कहा जाता है, पतित पावन। आज की मुरली में आया है। अपनी पवित्रता पर विशेष ध्यान रखें।
पहला पी, आज का पहला पी है ना, अपना पवित्रता का चार्ट सोने से पहले भगवान को देना सीखे। क्योंकि हम लोग यहाँ केवल ज्ञान में चलने नहीं आए हैं, हम लोग आए हैं ज्ञान में तरक्की करने, प्रगति करने। यदि आप 25 साल से ज्ञान में चल रहे हो और फिर भी यदि आपकी धारणा ठीक नहीं, मम्मा 27 साल ज्ञान में चली, केवल 27 साल, 27 साल ज्ञान में चली मम्मा, और फिर भी मम्मा बनी, यज्ञ में 5 पैसा नहीं दिया, फिर भी लक्ष्मीपति बनी, धन लक्ष्मी बनी। पवित्रता की धारणा, मुरली पर संपूर्ण विचार सागर में एक बार मुरली पढ़ो, हो गया। मम्मा दोबारा वर्ड टू वर्ड बताती थी, जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे। बाबा ज्ञान में केवल 33 साल चले, ब्रह्मा बाबा, और हम लोग क्या कहते हैं, मैं 50 साल से ज्ञान में हूँ। अरे वो 27 साल ज्ञान में चली, सब कुछ करके लपेट करके आगे निकल भी गई और तू उधर ही पड़ा है। वो 60 साल में आया, 60 साल में आया, 60 साल, जिसको आप लोग बुढ़ापा कहते हो। लोग लकड़ी पकड़ना सीखते हैं 60 साल में। 60 साल में आया, 33 साल ज्ञान में चला, सब कुछ समेट के ये दोनों लोग नंबर 1 लेके चले भी गए, और तुम यही चिल्ला रहे हो हम लोग 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। अब इसमें गर्व करना चाहिए या शर्म, ये आप डिसाइड करो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ तो मैं एक जनरल मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, तो वो मुझे मैनेजमेंट का तरीका आता है। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ मैनेजमेंट के, जब आप मरोगे, मेरे शब्द बुरे हैं लेकिन फिर भी इसके लिए आप, अगर मैं वहाँ मैनेजमेंट में हूँ ब्रह्मा बाबा के साथ, तो मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, भाई जी मैं 25 साल ज्ञान में चला, ओके, ये आपने मुझे कहा और मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं एक ही बात पूछूंगा, तुम्हारे ज्ञान में चलने से, मैं तो मैनेजमेंट का आदमी हूँ, हमारे यज्ञ को क्या फ़ायदा हुआ? मैं तो यही पूछूंगा ना भाई, मैं जनरल मैं तुमको नौकरी पे क्यों रोकूं? यदि मुझे तुमको नौकरी पर रखना है तो तुम मेरे कंपनी के लिए क्या कर सकते हो? मैं जनरल मैनेजर हूँ, मेरा ये प्रश्न रहेगा आपको, बराबर है किशोर भाई? मैं तुमको नौकरी देने को तैयार हूँ, अवचट साहब बराबर है, मैं तुमको नौकरी देता हूँ, लेकिन तुम्हें नौकरी पर रखने से मुझे क्या फ़ायदा है? तुम्हें नौकरी पर रखने से मेरे कंपनी को क्या प्रगति मिलेगी? ये तो पूछेगा ना कोई भी आदमी। सेम प्रश्न यदि ब्रह्मा बाबा ने आपको पूछा, या बाबा नहीं और मैं हूँ, तो मैं तो जरूर पूछूंगा कि भाई आप 50 साल ज्ञान में चले, उससे हमारे यज्ञों को क्या फ़ायदा हुआ? नहीं मैंने 3000 प्रोग्राम किए, वो तूने किए, उससे यज्ञ को क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हारे ज्ञान में चलने से यज्ञ की क्या प्रगति हुई वो मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें कंसिडर करता हूँ। नहीं सवेरे उठा ज्ञान में, वो सब तुमने तुम्हारे लिए किया था, तुम्हारे कारण हमारे यज्ञ का कोई फ़ायदा हुआ है, यज्ञ की कोई तरक्की हुई, तो मुझे बताओ, तो मैं तुमको कंसिडर करूँ, वरना मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं लूँगा। उसी प्रकार से चेक करो, क्या मैं यज्ञ रक्षक बना हूँ? यज्ञ रक्षक के टाइटल केवल एक इंसान को मिला है आज तक, और वो था भाऊ। भाऊ माना ब्रह्मा बाबा के बड़े भाई का लड़का। आप उसकी जीवन कहानी पढ़ना, ये एक एक वो लोग हैं, एक बार आप इनकी जीवन कहानी पढ़ लो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप लोग मर जाओगे पर धारणा नहीं तोड़ोगे। अरे जिनको आप फॉलो कर रहे हो उनके बारे में आपको पूरा पता होना जरूरी है। आप अगर लड़की देखने जाते हो तो कैसे डायरेक्ट शादी करते हो क्या? पहले उसका नाम पूछोगे, उसका गोत्र पूछोगे, उसकी जाति धर्म, उसके माँ की कुंडली, बाप की कुंडली, भाई की कुंडली, परिवार की कुंडली, इससे भी नहीं हुआ तो उसके मामा की कुंडली, बराबर है ना, क्या बोलते हैं मामकुड़, पूछते कि नहीं? और जिसको तुमने देख के अपना जीवन दिया है, उस ब्रह्मा बाबा को, उस मम्मा को, उस शिव बाबा को, उस यज्ञ को, तो उसके बारे में तुमको कितना पता होना चाहिए। इसलिए जिसको यज्ञ से प्यार नहीं, उसको शिव बाबा से प्यार हो ही नहीं सकता। हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, ये मैनेजमेंट का रूल है एक्चुअली, यदि माँ को अपना बनाना है तो उसके बछड़े से प्यार करना सीखो। ये बहुत अच्छा रूल है मैनेजमेंट का। यदि आपको गाय मार रही है, गाय को मत करो कंट्रोल, उसके बछड़े को प्यार करो, गाय खुद ब खुद तुम्हारे वश में आ जाएगी। बाबा ने कई बार कहा मुझे वही प्यारे है
जो यज्ञ स्नेही है, यज्ञ प्रेमी है, यज्ञ संभालो, वो खुद ब खुद तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तुम यज्ञ की इतनी सेवा करो, छोटी छोटी चीज़ों का केयर। आपने माचिस की स्टोरी सुनी होगी, सेवा के लिए गए 7 लोग, बच्चे तो माचिस लेके नहीं जा रहे, वो भगवान बोल रहा है माचिस के लिए, पूरी दुनिया का कारोबार छोड़ के तुम्हारी एक माचिस के लिए वो बोल रहा है। तुम उस पर तन मन धन जो भी यथाशक्ति, लेकिन फुल फोर्स से सरेंडर हो जाओ। बाबा जिसको कहता है 20 नाखूनों का जोर, तुम पुरुषार्थ तो करो, भले 100% नहीं आएगा, भले मम्मा नहीं बनेंगे, भले दादी नहीं बनेंगे, अरे दीदी तो बनोगे कम से कम, पर ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जो नियम है, दादी जी की भट्टी थी, मैं कुमार भट्टी में गया था, वो शब्द मैं आज तक नहीं भूला, नियम बड़े कड़े हैं। सवेरे 4 बजे उठना, नहा धो के अमृत वेला करना, फिर मुरली एक बार पढ़ना, उस पर चर्निंग करना, फिर मुरली पढ़ना, फिर बाबा को भोग लगाना, फिर उसके साथ दिनचर्या व्यतीत करना, 5 ट्रैफिक कंट्रोल, 1 सोमान का अभ्यास, सोने से पहले अनुमा शाम का योग, सोने से पहले चाट देना। नियम बड़े कड़े हैं, उसे कड़ा ही रहने दो। इसी को कहते हैं बाहर की भाषा में, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसलिए आज बाबा का पहला सेंटेंस है, बाप की श्रीमत है, अंडरलाइन द वर्ड श्रीमत। कई सारी श्रीमत है, उसमें से मुख्य 2 श्रीमत, आत्मिक स्थिति में व्यवहार करना सीखो, और व्यवहार में पवित्रता की धारणा हो, चाहे खाने में हो। पवित्रता कहाँ का, पहले अपने आप को पूछो, यदि पवित्रता मुझे, अब तो पवित्रता कहाँ का अपनानी है। पहली पवित्रता मेरे संकल्पों में हो। दूसरी पवित्रता, जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। बोल में बाबा ने कहा, आवेश में आना, रोब में आना, क्रोध में आना, ये भी अपवित्रता है। कल परसों की मुरली व्यर्थ, ये भी अपवित्रता है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, साधारण संकल्प भी अपवित्रता है। सोचो, दादी चंद्रमणि मधुबन गई पंजाब की सेवा करके, बाबा को बताया, बाबा हमने इस प्रकार से सेवा की। तो बाबा ने देखा कि मम्मा, दादी बार बार सेवा इस विषय पे ज़्यादा जोर दे रही है। तो बाबा ने कहा, बच्ची, उन दिनों बाबा का कमरा मतलब शिव बाबा की फ़ोटो, कमरे में जाओ, 2 मिनट योग करो, फिर वापस आओ। दादी चंद्रमणि जो टीचर की टीचर थी, जब योग करके भाई बाहर वापस आए तो ब्रह्मा बाबा ने एक साधा प्रश्न पूछा, बच्ची, जब तुम योग में बैठती हो तो तुम्हें सेवा के संकल्प चलते हैं? साधा सा प्रश्न है। तो दादी ने कहा, जी बाबा, जब मैं योग में बैठती हूँ तो सेवा के संकल्प चलते हैं। बाबा ने कहा, योग माना योग, ये वर्ड टू वर्ड मुझे अभी भी याद है, दादी चंद्रमणि का क्लास है ये। योग माना केवल योग, योग के समय सेवा के भी संकल्प न चले, ये बाकी तो छोड़ दो, सेवा के भी संकल्प न चले। और फिर बाबा ने कहा, बच्ची 15 दिन के लिए सेवा ही छोड़ दो, घर में बैठ, यज्ञ में बैठ, तपस्या करो। दादी बताती थी, इसको कहते हैं योग। अभी आप बताओ, जब आप योग में बैठते हो 1 मिनट, तो उसमें से कितने समय आप यहाँ बैठे हो? अपना गाना आपके लिए बना है, यहाँ हमारा तन होगा और पूरे गांव भर हमारा मन होगा। वो किसके लिए बना है? वो हमारे गायन है। बाबा कहता है, योग माना योग। पहले आता है विचार सागर मंथन। योग की स्टेप्स, 4 स्टेप्स, विचार सागर मंथन। उसके बाद में आता है रूह रिहान। विचार सागर मंथन मेरे लिए, रूह रिहान व्यवहार में, विचार चर्निंग करोगे, मैं आत्मा हूँ, आत्मा यहाँ है, तभी तो रूह रिहान करोगे औरों के साथ। फिर आता है रूह रिहान। पहले आपने विचार सागर मंथन किया, फिर रूह रिहान किया, फिर जो भी विचार सागर मंथन से निकला था उसके बेस पे आता है योग। और उसके बाद में आती है जो वर्ड आपने दादियों के लिए सुना होगा, तपस्या। दादियों ने 14 साल योग किया या तपस्या की? तपस्या। तपस्या माना ओनली योग।
तपस्या माना बेहद का वैराग्य। तपस्या बहुत बड़ा शब्द है। तो दादियों ने 14 साल योग नहीं किया। हम लोग बोलते हैं 3 मिनट योग में बैठेंगे, 3 मिनट तपस्या करेंगे, ये नहीं बोलते। तपस्या बहुत बड़ी उपाधि है। इन लोगों ने तपस्या की, ये तपस्वी है और आप लोग योगी हो। फर्क समझ में आया? ब्रह्मा बाबा मम्मा तपस्वी थे। तपस्वी माना जिसके पास मन वचन कर्म वाक सिद्धि प्राप्त थी, उन्होंने बोल दिया वो हो गया, उसको कहते तपस्वी। दादी प्रकाश मणि ने जब अंतिम समय था, दादी कहती है बाबा को, बाबा मुझे शरीर छोड़ना है। बाबा कहता है बच्ची तुम शरीर में रह सकती हो, रह करके भी सेवा कर सकती हो। 13 नवंबर 2007 का मैसेज है ये, उसमें ये बाबा ने कहा है। पर दादी की जिद थी, नहीं बाबा मुझे शरीर छोड़ना है। बाबा, ये बाबा का शब्द देखो, बाबा कहता है जो बच्चे बाप समान बन जाते हैं, मैं खुद भगवान भी उनके मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बात बोल दी बाबा ने। जो बच्चे बाप समान बन जाते हैं, मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। दादी ने कहा मुझे शरीर छोड़ना है, जी दादी जी। उल्टा है यहाँ सीक्वेंस। बाबा भी उनका गुलाम बन जाता है। वो आएगा, 100 बार आएगा, तुम्हारी हाजी हाजी करेगा, सेवा करेगा, लेकिन कब? जब आप बाबा से प्रामाणिक हो, तब जब आप बाबा की यज्ञ से समर्पित रूप में से। समर्पित का अर्थ ये नहीं कि केवल घर में या सेंटर में रह के सफ़ेद साड़ी या कुर्ता पैजामा पहन के ब्याज लगा के, उसको समर्पित नहीं कहते। समर्पण की जगदीश भाई ने बहुत बड़ी डेफिनेशन बताई है, बहुत बड़ी डेफिनेशन। समर्पित माना इज इक्वल टू ब्रह्मा बाप समान। चेक करो क्या मेरे संकल्प ब्रह्मा बाप समान हैं? ब्रह्मा बाबा ने एक भी आदमी का कोर्स नहीं करा है पूरे जीवन में। कैन यू इमेजिन? ब्रह्मा बाबा ने पब्लिक में एक भी भाषण नहीं दिया। कैन यू इमेजिन? मतलब कोर्स करना, भाषण देना, ये और नंबर 1 का कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है। आपने आज तक मुझे दिखाओ यूट्यूब में ब्रह्मा बाबा बाहर में जाके भाषण करके आए। ब्रह्मा बाबा किसी सभा में जाके 4 लोगों को भाषण कभी नहीं मिलेगा आपको। ब्रह्मा बाबा वाज अ प्योरली मैन ऑफ मैनेजमेंट। फोरसाइट थी, विजन था। ब्रह्मा बाबा एक विजनरी व्यक्ति थे। उसने एक मिशन की जिम्मेवारी ली थी। कौन सोचेगा 60 साल का आदमी और वो बोल रहा है ये यज्ञ के, भैया मैं धंधे वाला आदमी हूँ, तो अब किसी और आदमी को देख। बोल सकता था उस समय ब्रह्मा बाबा, अरे मैं 4 लड़कियाँ 2 लड़के मेरे, भाई तो किसी और आदमी से बात करने यार, मैं तो धंधे वाला आदमी हूँ, सिंधी आदमी हूँ। बोल सकता था शिव बाबा को, किसी और को पकड़, भाई मेरे पल्ले क्यों पड़ रहा है। उसने जाना, पहचाना, जिम्मा लिया, 60 साल में एक नई जिंदगी चालू की। और आज 145 देशों में ब्रह्मा बाबा का परिवार है। शिव बाबा का परिवार नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि उसकी फैमिली नहीं है, उसको बॉडी नहीं है। ये साकार मुरली माना ये है ब्रह्मा बाबा के अनुभव। आप जो मुरली सुनते हो ना, ये ब्रह्मा बाबा के अनुभव है। अनुभव, भोग लगाओ, ब्रह्मा बाबा का अनुभव, ये करो वो करो, ये सब साकार मुरली माना तुम ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा बात कर रहा है और ब्रह्मा बाबा अनुभव शेयर कर रहा है। जिसी को, इसी का ये भक्ति मार्ग में नाम दिया गया है भागवत। भागवत माना उसकी लीला है। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान मिलेगा और भागवत में कथाएं मिलेगी, प्रसंग मिलेंगे। इसलिए इस्कॉन में जाओ, वो लोग श्रीमद् भगवत गीता को नहीं, भागवत को ज़्यादा मानते। कृष्ण लीला, प्रसंगों को जानते, क्योंकि प्रसंगों को याद करोगे तो उसकी याद आएगी। इसलिए हमने कहा चित्रों को याद करो। श्रवणम पहला है, श्रवण सुनना। कीर्तनम, उसका कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, और आखिरी स्टेप है आत्मनिवेदनम। जाओ, जो हमारे यहाँ पहले बताया जाता है वो है नवदा भक्ति की लास्ट स्टेप। पतंजलि योग ले लो, पतंजलि में भी सेम है। यम, यम माना क्या करना चाहिए, नियम क्या नहीं करना चाहिए।
यम नियम, फिर कैसे बैठना है, यम नियम आसन कैसे बैठना है, प्राणायाम हर सांस में, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार क्या नहीं खाना है, प्रत्याहार धारणा के लिए मुख्य सार, क्या नहीं खाना है, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, सातवां ध्यान, और आखिरी में आता है समाधि। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आखिरी में समाधि, जो अपने यहाँ पहले दिन आपको बताया जाता है। इस ज्ञान को हल्के में मत लो। ये वो ज्ञान है जो कई युगों की तपस्या के बाद पुण्य कर्मों का मिलता है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो जो ज्ञान मिला, पर इस ज्ञान को यदि मुझे मिला है तो मैंने इसको अपने जीवन में लाया है। यदि नहीं लाया तो कब लाओगे? मरने के बाद। क्योंकि यदि आप बाहर की चीज़ों में फंसे हुए हो, बाहर के संसार को कोई नहीं पूछता, तुम्हें इसलिए यहाँ बिठा के रखा है क्योंकि तुमने भगवान को पहचाना है, जिनके महलों में जलते थे हजारों रंग के फानूस। जो राजा थे, महाराजा थे, जिनके महलों में ऐसे दिए जलते थे, झाड़ उनकी कब्र पर है। आज उसकी कब्र पर क्या है? झाड़। अब हूं न हाँ कुछ भी नहीं, नामो निशान मिट गया। लेकिन हम मरने के बाद भी बाबा कहता है मैं तुम्हें लेने आऊँगा, मैं, आई द गॉड विल कम, द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ, ऑफ हुम आई शैल बी अफ्रेड ऑफ। चर्च का महावाक्य है, बाइबल का चैप्टर नंबर 23 वर्सेस नंबर 7, द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। खुद भगवान मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है। ऑफ हुम, तो फिर किससे डरने की मुझे जरूरत है? वो ज्ञान की ही एक लाइन है और उस पर वो लोग अपनी जीवन पूरा बलिदान कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान को हल्के में नहीं ले, ज्ञान और यज्ञ के नियमों को हल्के में नहीं ले। यज्ञ के नियम पालन करे, व्यक्तिगत पालन करे, कोई करे या नहीं करे। अब मैं मैनर्स की बात, 3 मैनर्स आपको सिखाता हूँ बस, फिर हम लोग क्लास ख़त्म करेंगे। आज मुरली है मैनर्स के ऊपर। पहली बात, यज्ञ की कहानियों को पढ़े, यज्ञ की हिस्ट्री को पढ़े, मम्मा की जीवन कहानी पढ़े, बाबा की जीवन कहानी पढ़े। ये पहला होमवर्क है आपको जो दिया है। दूसरा, यज्ञ के नियमों का व्यक्तिगत पालन करें। यदि आप 5 बजे उठते, 4 बजे उठना चालू करें। हमारा दिन सवेरे 8 बजे तक ही है, जो कुछ भी किया सवेरे 8 बजे तक, उसके बाद दिन खत्म। हमारा ब्राह्मणों का दिन 8 बजे ख़त्म होता है, ब्राह्मणों का दिन 2 बजे चालू होगा, सवेरे 8 बजे ख़त्म। ये हमारा दिन है। तुम्हें जो कुछ भी करना है इस 5 घंटे में करना है, ये पुरुषार्थ का है। मोहिनी दीदी ने लास्ट मास का पत्र लिखा। क्या लिखा था? सोमवार को योग भट्टी रखो, अपना मौन रखो, सवेरे 8 बजे तक नॉट टॉक, 6 से 10 नॉट टू टॉक, ऑल ये सब बातें थे। हमने सुना, हम लोग सुनने में एक्सपर्ट है। पर हित उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में हम लोग बहुत एक्सपर्ट है, पर आचरण ही ते नर न घनेरे। पर जिसका आचरण हो, ऐसे नर, घनेरे माना बड़े मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए बाबा कहता ना, कोटों में कोई, कुई में भी कोई। इस ज्ञान को डाइजेस्ट करने वाले इतने आसान नहीं है। तो नियमों का पालन करें। अमृत वेला ये पहला बेसिक हमारी मर्यादा है, मैनर्स है। अमृत वेला 4 हमारे मैनर्स है। आपने कोर्स किया होगा, उसमें लिखा है पवित्रता, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न और सत्संग। ये 4 बातें हमें सिखाई गई थी। दादी जानकी के पास हम लोग शाम को बैठते थे। दादी जानकी हमेशा कहती थी मैं अपने आप को हर दिन 7 दिन का कोर्स कराती हूँ। दादी जानकी बोल रही है मैं अपने आप को हर दिन 7 दिन का कोर्स कराती हूँ। दादी बोले मैं 12 बार मुरली पढ़ती हूँ। 3 मैनर्स, सवेरे उठते बराबर और रात को सोने। मैं आपको 3 मैनर्स सिखाता हूँ। पहला, ये आप लिख लो, 3P। पूरे ब्राह्मण जीवन में अगर आपको प्रगति करना है, इसमें सब आ गया। इसमें काला जादू, बद्दुआ, ये सब उसमें 3P में कवर हो गया। ये 3P का आप नियम फॉलो करो। 3P, क्योंकि मैं ज्ञान दूंगा ना, भूल जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि केवल एक विषय आप याद रखो। 3 Ps। पहला P,
सवेरे उठते बराबर, पहला पी उसका नाम लिखो परमात्मा। पहला पी है परमात्मा। क्या कैसे यूज करना मैं बताता हूं। दूसरा पी प्रकृति, और तीसरा पी है परिवार। ये तीन चीजें, ठीक है। अब इसको तुमको ज्ञान में कैसे यूज करना है। पहला पी, पहला हम इसको करेंगे धन्यवाद। धन्यवाद से सवेरे आंख खुलते बराबर, वहाँ चिट्ठी ये तीन पी लिख दो, चिपका दो। इन तीन लोगों का धन्यवाद करना है सबसे पहले उठते बराबर। पहला पी किसका धन्यवाद करना है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्र। परमात्मा का धन्यवाद क्यों करना है उसका धन्यवाद। इस पर विचार सागर मंथन आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगा क्यों धन्यवाद करना है। उसकी 10 बातें आप लिखो, कहो, जो कुछ करना है। धन्यवाद करने के कई सारे तरीके, क्योंकि खुदा को भी खुशामद प्यारी होती है। हे परमात्मा, अपने लिए बाबा तो मैं जिंदा बचा, आंखें खुल गई, अरे मैं बचा हूँ, जिंदा बचा हूँ। कई लोग रात को सो गए, सवेरे उठे ही नहीं। तुम जिंदा बचे हो, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मुझे 220, ये शरीर की कीमत है 220 करोड़, तुमने मुझे 220 करोड़ की कार लेके दिया है, मैं इसको दिन भर चला रहा हूँ। आई एम द ड्राइवर, ड्राइविंग द कार, तुम्हारा धन्यवाद। बाबा तुमने मुझे इतना अच्छा घर दिया, शरीर दिया, खाना दिया, पीना दिया, ज्ञान दिया, मधुबन दिखाया, ओम शांति का रास्ता दिखाया, इतनी अच्छी हेल्थ दी, इतनी अच्छी वेल्थ दी, इतने अच्छे संबंध दिए, इतना अच्छा पैसा दिया, प्रॉपर्टी दी, सब कुछ तो तुम्हारा था, है ना। तो उसका धन्यवाद करें। तेरे कारण मेरी सांसें चल रही है। तूने मुझे 2 आंखें दी, अगर एक आंख होती तो क्या करते, 2 कान दिए, एक पैर होता तो क्या करते। उसका धन्यवाद करना सीखो। कल भी मैं वही बता रहा था, नथनी दिनी यार ने सुमरती बारंबार। नथनी नथ, अगर उसके पति ने उसको 10 तोले की नथ दी तो बार बार उसका धन्यवाद कर रही है, मेरे पति ने मुझे 10 तोले की नथ दी। नथनी दिनी यार ने सुमरती बारंबार, और नाक दियो करतार ने ताको दियो विसार। जिसने नाक दिया उसका तो कभी धन्यवाद नहीं किया तुमने, और जिसने नथ दिया नाक में लटकाने के लिए उसको बार बार धन्यवाद दे रहे हो। अरे उसने नाक दिया, भाई जी अगर कान नहीं होते तो चश्मा कहाँ लटकाते, तो उसने कान दिया। अरे मुख नहीं होता तो हर गुरुवार का भोग कौन खाता। मुख नहीं होता, जीभ नहीं होती तो किसको ज्ञान सुनाते। दृष्टि नहीं होती तो क्या आप नेचर का अनुभव कर सकते थे। हर सांस में उसका, भगवान का, परमात्मा का धन्यवाद करना सीखे। बाबा तुमने मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए, तुमने मुझे बहुत अच्छा पति दिया, तुमने मुझे बहुत अच्छी पत्नी दी, बहुत अच्छा घर दिया, परिवार दिया, समाज दिया, नौकरी दी, वावर से सब कुछ डालो उसमें, तुम्हारा शुक्रिया। पहला पी। इसके कई सारे प्रकार है पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। दूसरा पी प्रकृति। प्रकृति माना क्या, प्रकृति के 5 तत्व। एक दिन अगर सूरज छुट्टी पे चला जाए, भाई कल संडे है, मेरा खुद का दिन है, और संडे को मैं सन काम नहीं करता तो क्या होगा तुम्हारा। चांद ने कहा कल से मैं 15 दिन उधर घूमने जा रहा हूँ गोवा, 15 दिन तुम मैनेज कर लो, क्या होगा। अगर हवा ने कहा भाई मुझे 1 घंटा इमरजेंसी आ गई है, मैं थोड़ा 1 घंटा घूम के आती हूँ, क्या होगा तुम्हारा। जल ने कहा कल 3 दिन तक किसी को 1 बूंद पानी नहीं मिलेगा, क्या होगा तुम्हारा। हवा, आकाश, धरती ने कहा मैं तुम्हारे पैर के नीचे से निकल रही हूँ 1 दिन के लिए, तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारा वजूद ही नहीं है निसर्ग के बगैर। तो जो प्रकृति के 5 तत्व है, हवा, पानी, जल, अग्नि, वायु। तुम्हारा शरीर भी किससे बना है, ये शरीर तुमने उससे उधार पे लिया था, प्रकृति से। हे प्रकृति माँ तुम्हारा धन्यवाद। जो तुम समाज को दोगे, यूनिवर्स को दोगे, वही तो यूनिवर्स तुमको देगा। प्रकृति का धन्यवाद, धरती माँ का, आकाश का, सूरज का, चांद सितारों का, नवग्रहों का धन्यवाद।
है ना, नवग्रह जो 7.5 बोलते, उनका धन्यवाद। पशु पक्षी वनस्पति उन सब का जो नेचर में है, प्रकृति में तुम्हारा शरीर भी आ गया। हे आंखें तुम्हारा धन्यवाद, हे कान तुम्हारा धन्यवाद, हे नाक तुम्हारा धन्यवाद। मराठी में कहते हैं डोना काकाजी, डोळे, नाक, कान, कातड़ी यानी जीभ, 5 इंद्रिया तुम्हारा धन्यवाद। हे ब्रेन तुम्हारा धन्यवाद, हे सर्कुलेशन सिस्टम तुम्हारा धन्यवाद, हे डाइजेशन सिस्टम, उसको बोलते हैं 1 BHK, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स एंड लिवर, तुम्हारा धन्यवाद। शरीर के बगैर तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। कल एक दिन तबीयत खराब थी, मैं क्लास नहीं करा सका, शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं, इसलिए शरीर देवता तुम्हारा धन्यवाद। हे प्रकृति के 5 तत्व तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया और दोगे, बस हो गया, उनको बोल के छोड़ दो, वो खुद ब खुद देगा तुमको। निरोगी कंचन काया। तो पहला धन्यवाद, पहला पी परमात्मा को धन्यवाद, दूसरा पी प्रकृति को धन्यवाद। प्रकृति में कौन कौन आ गए? प्रकृति के 5 तत्व, 9 ग्रह, दाहु दिशा और तुम्हारा 5 तत्वों का शरीर, इन सब का धन्यवाद करना सीखे, क्योंकि इनके बगैर तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तीसरा धन्यवाद परिवार का। अब परिवार में 2 लोग आए, लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार। परिवार का धन्यवाद क्यों? अगर वो खबरदार जो कल से ओम शांति में गए तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी, जा सकते हो क्या? परिवार का धन्यवाद, उसके सपोर्ट के बगैर तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, माँ बाप ने, उनका धन्यवाद। परिवार का धन्यवाद इसलिए कहना है क्योंकि उनने तुम्हें दुनिया दिखाई। वो गीत क्या, जिसमें कि कोई तान नहीं होता है, और वह इंसान क्या, जिसमें कि कोई स्वाभिमान नहीं होता है। मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है ना? तो ये परिवार है। पहले भगवान तुम्हारे माँ बाप है, तो परिवार में जो माँ है, बाप है, उनकी भी सेवा करना सीखो, उनका भी धन्यवाद करना सीखो। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा। ये आज की शोकांतिका है। तो अपने परिवार का धन्यवाद, माँ का धन्यवाद, पिता का धन्यवाद, भाई का धन्यवाद। उनके कई सारे उपकार है तुम्हारे ऊपर, उनकी छोटी छोटी गलती को क्षमा करके उनका धन्यवाद करना सीखे। फिर यज्ञ ये भी परिवार है। तो इसमें ब्रह्मा बाबा का धन्यवाद, जो माँ बाप है, इधर भी तो माँ बाप है ना, मम्मा का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, दीदियों का। कल से दीदी ने कहा खबरदार जो यहाँ आया तो गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम मुरली में नहीं आ सकते, क्या करोगे तुम लोग। उस भोजन का धन्यवाद, मधुबन का धन्यवाद, मुरली का धन्यवाद, उस ड्रामा का धन्यवाद। ये सब हमारे फैमिली मेंबर्स है, बाबा, मुरली, मधुबन। तो सवेरे उठते ये एक मैनर धारण करना है। कौन सा? धन्यवाद देने का। और किन 3 लोगों को धन्यवाद देना है? 3 पी। पहला पी परमात्मा को धन्यवाद, दूसरा पी प्रकृति को धन्यवाद, तीसरा पी परिवार को, चाहे लौकिक परिवार चाहे अलौकिक परिवार, इनको धन्यवाद देना सीखो। क्योंकि कृतज्ञता जहाँ है वहाँ पीस है, वहाँ हैप्पीनेस है। इसलिए धन्यवाद देना सीखे, है ना। हमारा गीत भी है, धन्यवाद तेरा प्रभु। शाम को बैठ के सवेरे का जो अमृत वेला वो मेरे लिए है, शाम का अमृत वेला ये समाज के लिए है। सकाश दो, धन्यवाद दो, निसर्ग को धन्यवाद, तुम्हारे संबंध संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति का धन्यवाद, शुक्रिया। ये सवेरे के 3 मैनर्स सिखाए। शाम के 3 मैनर्स, माफ़ करो, माफ़ी मांगो और भूल जाओ, उसको कहते हैं FFT, फॉरगिव, माफ़ करना सीखो। फॉरगिव में दो, माफ़ी मांगना भी है, माफ़ी करना भी है। सीक फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट द पीपल। सोने से पहले सबको माफ़ करना सीखे, सोने से पहले सबको माफ़ी मांगना सीखे। शांति से जीने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, माफ़ कर दो उनको जिनको आप भूल नहीं सकते। रूल नंबर 2, भूल जाओ उनको
जिनको आप माफ़ नहीं कर सकते। बेसिक रूल्स है। यहाँ क्यों दे रहे हो जगह, यहाँ क्यों दे रहे हो जगह, यहाँ उसको बिठाओ। आप अपने माँ बाप के बगैर रह सकते क्या? नहीं, माफ़ कर दो। पर देखिए बाहर का व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा है, भूल जाओ, बैलेंस। माफ़ कर दो उनको जिनको आप भूल नहीं सकते। आप अपने माँ बाप भाई बहन को भूल सकते हो क्या? नहीं ना। उनकी गलतियों को माफ़ करना सीखो। क्यों? क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, अरे भगवान की आज्ञा है, तुम्हें माफ़ करना होगा क्योंकि मैं तुमको माफ़ कर रहा हूँ। यदि भगवान ने कहा बच्चे तुम तो सुधरने वाले हो नहीं, तुम्हें तो माया खा रहे, कल यहाँ आओगे क्या? नहीं आएंगे। फिर भी वो मीठे बच्चे बोल ही रहा है ना डेली। तो माफ़ करना सीखे, उसको कहते हैं लेट गो एंड मूव ऑन। और दूसरा है माफ़ी मांगना भी सीखे। जी बाबा, आजकल एटीट्यूड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई माफ़ी मांगना सीखा ही नहीं, लोगों में पेशेंस ही नहीं है, एटीट्यूड है। छोटे छोटे बच्चों में आज अभी जो जेंजी आ रहा है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, जिसको बाबा कहते हैं ईगो। पेशेंस नहीं है, सबको अभी चाहिए। एक भाई भगवान के पास गया, हे भगवान मुझे पेशेंस दे, मुझ में संयम भर, मुझे पेशेंस दे, लेकिन थोड़ा जल्दी। ऐसा है, पेशेंस मांग रहा है लेकिन कैसे मांग रहा है? थोड़ा जल्दी देना। इसलिए नियमों का पालन करें, व्यक्तिगत पालन करें। बाबा जो मैनर्स सिखाता है उस पर विचार सागर मंथन करके उसको अपने जीवन में लाए। ठीक है, 2 मैनर्स, सवेरे के मैनर्स, शाम के मैनर्स, और सारे दिन में मुरली पर विचार सागर मंथन करना। अब 2 मिनट बचा है। इस 2 मिनट में बाबा की पहली श्रीमत, पहला मैनर, तुम आत्मा हो। चलो, योग में बैठते समय शरीर को ऐसा रखो कि वो देखे तो उसको लगे हाँ भाई मुझे याद कर रहा है, नहीं तो तुमको देख के निगलेक्ट कर दे। और चेहरा कभी भी सामने हो, ये योग के बेसिक नियम है। ये जो चेहरा है हनुवटी, क्यों भाई तुम नीचे देख के क्या नमाज पढ़ रहे हो क्या? समझ में नहीं। कई लोग मैंने देखा नीचे बैठेंगे ऐसे, वाई? नियम बड़े कड़े हैं, उसको कड़ा ही रहने दो। योग में ऐसा बैठो जिससे तुम्हारी अवस्था को हलचल वाला प्रयास ना करना पड़े। रिलैक्स होकर के बैठो, टेंशन में नहीं, रिलैक्स, शरीर को ढीला चलो परंतु सीधा। आपकी जो गर्दन है वो एक भाई मैं किससे आंखें मिला रहा हूँ, वो बात कर रहा है और मैं ऐसे हूँ, नहीं, ये इसका डिसरिस्पेक्ट है। सीधा बैठो। दूसरा, गर्दन को झुकाना नहीं है। तुम कोई अपराधी हो क्या? तुमने कोई पाप किया क्या जिससे नज़र नहीं मिला रहे हो? गर्दन को सीधा ही रखना है। गर्दन झुकाना इट्स डिसरिस्पेक्ट, योग में नहीं आता। मुझे ब्रह्मा बाबा का एक चित्र दिखा दो या मम्मा का जिसमें गर्दन नीचे है या आंखें बंद है। बाबा को बोलते थे लोटस पोजीशन, वो लोटस पोजीशन था। अरे उसमें नहीं तो कम से कम इसमें तो बैठो। साष्टांग योग में जब जाओगे तो इससे कठिन मुद्रा बताएंगे वो लोग। सीधा बैठो, ये सीधा हो, आंखें आधी खुली हो, कम से कम आधी खुली हो। गौतम बुद्धा, राम कृष्ण मंदिरों में जाओ, आंखें आधी खुली। ये मेडिटेशन के बेसिक पोज माने जाते हैं। आंखें बंद नहीं करना है, गर्दन नीचे भी नहीं रखना है, और ना ही शरीर को ये है बेसिक योग। ये हो गया योग में बैठने का तरीका। योग में बैठते समय शिव बाबा को पहले याद कभी नहीं करना है, पहले आत्मिक स्थिति पर विचार सागर मंथन ही करना है, पहले आत्मा पर ही। कभी भी मुरली में बाबा ने ये नहीं कहा कि मुझे याद करो, पहले कहा स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद। ये बेसिक नियम है योग का। शिव बाबा को याद तो करोगे लेकिन याद टिकेगी नहीं, फिर टिकेगी नहीं। इसलिए पहले 2 मिनट हमेशा स्वयं का चर्निंग करो। कल मैं वहाँ 7:30 का योग कंट्रोल कर रहा था पौनार में। वो 7:30 का योग कंट्रोल इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने उस नियम को अपनाया, मैं सुखी आत्मा हूँ, और इस एक शब्द पर पूरा 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल किया। कोई भी एक विषय लो, योग में बैठते समय, अमृत वेले भी बैठते, पहले अपने आप को एक विषय दे दो, आज इन विषयों का मैं अभ्यास करूँगा। बगैर टारगेट के सफ़र करना, तुम वास्को द गामा हो जाओगे, भूल जाओगे। इसलिए योग के एक विषय लो, पवित्रता का। भगवान मुझ में पवित्रता की धारणा भर रहा है, मुझ में मैनर्स भर रहा है, गुण भर रहा है, ये। और फिर बाबा से शक्तियाँ लो, वरदान लो, ये। चलो 2 मिनट
योग का अभ्यास करेंगे। चलो सब लोग स्ट्रेट बैठो, अपने आप को देखिए। अभी जो भी हमने सुना उसको रिवाइज करेंगे योग में। चलो, सवेरे का टाइम हुआ है और आपने आंखें खोली है। आप सवेरे उठे हो, आपने आंखें खोली। अभी कोई भी आंखें बंद नहीं करेगा योग में, ना झुटका ना नींद। इमेजिन करो कि सवेरा हो गया, अमृत वेला हो गया और आपने आंखें खोली है और आप बाबा को अभी धन्यवाद देने के लिए चल रहे हो। आपने गुड मॉर्निंग कहा, मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, मीठे ड्रामा गुड मॉर्निंग, मीठे यज्ञ गुड मॉर्निंग, आपने गुड मॉर्निंग कहा। और फिर 3P का अभ्यास। पहला, मीठे बाबा तुम्हारा दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, पदम गुना धन्यवाद। मीठे बाबा आपने एक पत्थर को हीरा बना दिया, आपने एक नर को नारायण बना रहे हो। मीठे बाबा तुम्हारे आने से मेरे जीवन में खुशियाँ आई, बहार आई, तुम्हारा दिल से धन्यवाद। मैं तो इस संसार में भटक रहा था बाबा, तुमने मुझे लक्ष्य दिया, लक्षण भरे, मंजिल पर पहुंचाया, खुद की पहचान दी, स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान दी, कर्म करने की हर एक गुह्य गति का ज्ञान दिया। मीठे बाबा तुम्हारा शुक्रिया। मैं तो अकेला चल रहा था बाबा, इस रास्ते में आपने मुझे ईश्वरीय परिवार का कारवा जोड़ दिया, मुझ में संगठन का बल भर दिया और मैं माला का मणि संगठन का, परिवार का सदस्य बना दिया। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। सवेरे तुम ही उठा रहे हो, रात को तुम ही तो सुला रहे हो, दिन भर तुम ही चला रहे हो, तुम ही पिला रहे हो, तुम ही तो खिला रहे हो। मीठे बाबा तुम्हारा दिल से शुक्रिया। बाबा तुमने मेरे सर पे हाथ रखा, सारे दुख दर्द कलह क्लेश दूर हुए। दिल से तुम्हारा शुक्रिया। आपने ही मुझे विघ्न विनाशक बनाया, आपने ही मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, आपने ही मुझे सफलता का सितारा बनाया। मीठे बाबा दिल से तुम्हारा शुक्रिया। बाबा मैं जहाँ पर भी जाता हूँ आपने ही मुझ में मधुरता भरी है, मेरे व्यवहार में मधुरता भर दी। मेरे होठों पर मुस्कान भरने वाले प्यारे बाबा तुम्हारा दिल से शुक्रिया। मेरे हर कर्म में सफलता भरने वाले मेरे मीठे बाबा तुम्हारा दिल से शुक्रिया। हे जगत निहंता, तुमने मुझे भी खिलाया और मेरे परिवार को भी अपना बनाया, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। मेरे जीवन की नैया को चलाने वाले मेरे मालिक, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरे खुदा, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। फिर आ जाए प्रकृति पर। हे प्रकृति माता, तुमने हमें फ्री में हवा दी, पानी दिया, जल दिया। सूरज मामा, चंदा मामा रात दिन हमारे लिए काम कर रहे हैं। धरती माता, तुमने मुझे सब कुछ फ्री में दिया। मेरे 84 जन्मों को तुमने साक्षी होकर के देखा है। तुम्हारी गोद में मैंने मेरे 84 जन्मों को बिताया है। हे धरती माता, तुम्हारी गोदी में मैं खेला हूँ। मेरा हर जन्म तुम्हारी गोदी में हुआ है। भगवान के बाद तुम ही तो हो जिसने मुझे छोटे से लेके बड़े होते तक देखा है। हर जन्म में अपना सहयोग दिया, शुद्ध हवा दी, पानी दिया, जल दिया, अग्नि दिया, आकाश दिया, धरती दिया। 9 ग्रहों ने, 9 दिशाओं ने, प्रकृति के 5 तत्वों ने मुझे एक अच्छा सुंदर शरीर दिया। हे धरती माता, हे निसर्ग माता, हे यूनिवर्स माता, तुम्हारा दिल से धन्यवाद। हे शरीर के 5 तत्वों, हे शरीर की 7 कर्म इंद्रियों को चलाने वाली संस्थाओं, इम्यूनिटी, मैच्योरिटी, सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस सिस्टम, तुम्हारा दिल से धन्यवाद। हे शरीर के अंगों, हे जीभ, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे पर माँ सरस्वती विराजमान होकर हर एक आत्मा को ज्ञान रत्न प्रदान कर रही है। हे जीभ तुम्हारा धन्यवाद। हे दृष्टि तुम्हारा धन्यवाद। आँखों तुम्हारा धन्यवाद। एक आँख में बाबा, एक हाथ में शिव बाबा बिठाकर मैं हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देख रही हूँ, तुम्हारा धन्यवाद। मैं हर एक को अपने दृष्टि से शांत और शीतल कर रही हूँ। हे आँखें तुम्हारा धन्यवाद। हे कान तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही तो मैं प्रतिदिन भगवान के महावाक्य मुरली के रूप में सुन सकता हूँ। हे मुख तुम्हारा धन्यवाद।
प्रतिदिन जो भगवान खा रहा है वही मुझे खाने का सौभाग्य मिल रहा है। हे मुख तुम्हारा धन्यवाद, हे दांत तुम्हारा धन्यवाद, हे होठ तुम्हारा धन्यवाद, आंखें, नाक, हे नाक तुम्हारा धन्यवाद, हर सांस में भगवान की याद। आंखें, नाक, कान, जीभ, हे जीभ तुम नहीं होते तो शायद मैं ब्रह्मा भोजन का स्वाद नहीं चख पाता, जो देवी देवताओं को दुर्लभ है, तुम्हारा धन्यवाद। शरीर देवता तुम्हारा धन्यवाद, हे ब्रेन तुम्हारा धन्यवाद, तुम अच्छा सोच रहे हो। हे हार्ट तुम्हारा धन्यवाद, तुम रात दिन पंपिंग का काम कर रहे हो फ्री में, विदाउट एनी बिल, विदाउट एनी चार्ज। हे दिल तुम्हारा दिल से धन्यवाद। हे किडनी तुम्हारा धन्यवाद, हे लंग्स तुम्हारा धन्यवाद, हे लीवर तुम्हारा धन्यवाद, हाथ तुम्हारा धन्यवाद, यदि हाथ नहीं होते तो मैं सत्कर्म कैसे करता। हे पैर तुम्हारा धन्यवाद, हर कदम में पदम जमा करने की कमाई तुम करवा रहे हो जन्म जन्म के लिए। शरीर का, शरीर के पांचों तत्वों का, प्रकृति का, यूनिवर्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, हे नौ ग्रहों तुम्हारा धन्यवाद। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी कृपा वरद हस्त बनकर के मुझे प्रगति प्रदान कर रही है। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शंकर, हे संपूर्ण देवी देवताओं, हे प्रकृति, पांचों तत्व तुम्हारा दिल से धन्यवाद। फिर आओ परिवार के ऊपर। हे मेरे लौकिक परिवार, माँ बाप भाई बहन तुम्हारा धन्यवाद, तुम ही तो मेरे प्रगति में आधार बने हो, मुझे प्रोत्साहन दे रहे हो। हे लौकिक परिवार तुम्हारा, तुमने मुझे वो सब प्यार दिया जो हर एक इंसान को चाहिए। माँ का प्यार मिला, भाई का प्यार मिला, बहन का प्यार मिला, पत्नी का प्यार मिला, पुत्र का प्यार मिला, सबको तुम्हारा धन्यवाद। मेरे हर कर्म में तुम मुझे सहायक बनकर के प्रगति में आगे बढ़ा रहे हो। ईश्वरीय परिवार का धन्यवाद। मम्मा बाबा तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारे कारण ज्ञान मिला। हे ब्रह्मा बाबा तुम नहीं होते तो मेरे जीवन में शिव बाबा नहीं होता, तुम्हारा दिल से धन्यवाद। हे दादियों तुम्हारे तपस्या के कारण आज हम लोग सुख रूपी जीवन जी रहे, तुम्हारा धन्यवाद। हे ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय परिवार के एक एक सदस्य का, एक एक आत्मा का धन्यवाद। हे मधुबन तुम्हारा धन्यवाद, तुम नहीं होते तो मैं भगवान से कहाँ मिलता। तुमने मुझे भोग खिलाया, तुम्हारे जगह पर बैठ के मैंने भगवान को देखा, बातचीत किया, खाते हुए देखा। हे मधुबन तुम्हारा धन्यवाद। हे ड्रामा माँ तुम्हारा धन्यवाद, हर बार ये सीन रिपीट हो रहा है। फिर से वो खुशियों भरे दिन, ज्ञान में आने के, भोग खाने के, सेवा करने के, प्रदर्शनी में सेवा, यज्ञ की सेवा करने का अवसर तुमने मुझे दिया। हे ड्रामा माँ तुम्हारा दिल से धन्यवाद। मन में कृतज्ञता का भाव लेके भगवान का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, अपने इस परिवार का धन्यवाद, अपनी आत्मा का धन्यवाद, सबका धन्यवाद करते हुए चलो। 1 मिनट साइलेंस में रहे, आत्मिक स्थिति में स्थित हो, इन तीनों को दिल से नमस्कार करो और 1 मिनट का साइलेंस। ओम शांति। धन्यवाद मेरे तन को जो हर पल मेरे लिए काम करता है। धन्यवाद मेरी सांसों को जो जीवन की डोर चलाती है। धन्यवाद मेरे दिल को जो कभी थकना नहीं जानता। धन्यवाद मेरी आँखों को जो रोशनी दिखाती है। धन्यवाद मेरे कानों को जो अपनों की आवाज सुनाते हैं। धन्यवाद मेरी नाक को जो खुशबू पहचानती है। धन्यवाद
जो